राम राम। लोक संवाद की अभिलाषा में भाव एकांश प्रस्तुति का आज 31वां दिवस है। कल तक इसके 30 सोपान पूरे हो चुके हैं और बड़ी संख्या में आप मित्रों, शुभेच्छुओं और परिचितों ने अपनी प्रतिक्रियाओं से इसे न सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि कुछ अच्छे सुझाव और सलाह भी दिए हैं। इससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि यह क्रम जो मैंने विगत महीने 23 तारीख को शुरू किया था एक अच्छा प्रयास है। सबसे पहले इसके लिए आप सभी लोगों को प्रति मेरा विनम्र आभार। आज जिस एक विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं वह है धैर्य। धैर्य का जीवन में बहुत महत्व है और अनेक विद्वानों, शास्त्रियों, समाज के विशेषज्ञों, ज्ञानियों, महात्माओं, संतों, साधुओं, ऋषियों, मुनियों के साथ हमारे धर्मशास्त्रों और समाजशास्त्र की पुस्तकों में भी धैर्य की बहुत ही विहित और अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है, लेकिन सबका सारांश एक है और वह यह है कि धैर्य जीवन का एक ऐसा आधार है जिसके सहारे हम जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। धैर्य का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, तथापि यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि धैर्य को हम संयम तथा सब्र के रूप में भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे पेशेंस कहा जाता है। धैर्य वह अवस्था होती है जब हम किसी एक समस्या के अचानक प्रकट होने पर या लंबे समय से उसे झेलते हुए अपने मन को विचलित होने से रोक नहीं पाते और रोकने के लिए यत्नशील रहते हैं। उस क्रम में जो एक हमारे अंदर की शक्ति, हमारे आत्मविश्वास की एक प्रेरणा, वह स्वतः स्फूर्त भी हो सकती है और किसी अन्य के द्वारा प्रेरित या प्रशिक्षित की हुई भी हमें आधार देती है। धैर्य को हम उसी रूप में जानते हैं। धैर्य वस्तुतः प्रतिकूल परिस्थिति में मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने और साधने की एक प्रक्रिया है। धैर्य से हमें बहुत ही अच्छे आयाम प्राप्त होते हैं और बहुत ही बेहतरीन सहयोग लोगों का प्राप्त होता है। दरअसल होता यह है कि लंबे समय तक विपरीत स्थितियों में गुजारते हुए या विपरीत परिस्थिति के पैदा होने पर मन में तमाम तरह के खीज और क्षोभ पैदा होता है। उस स्थिति में जो अवस्था हमें संभालती है, कोई मार्ग दिखाती है, कोई सहारा देती है, आधार देती है, उसी को धैर्य कहा जाता है। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं। धैर्य की महत्ता हमारे धर्म ग्रंथों में किस आधार पर की गई है, इसका एक छोटा सा उदाहरण श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग है जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी, यानी आपात स्थिति में जब भी कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति पैदा हो उसमें धैर्य, धर्म, मित्र
और नारी यानी अपनी स्त्री ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इनकी अहमियत के सामने दूसरी चीज़ों की बात से गोया रोकते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि इन्हीं चार पर ही हमें विश्वास करना चाहिए और इन्हीं को परखना चाहिए। इसमें भी धैर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, उसको सर्वोपरि बताया गया है। कारण यह कि धीरज के लिए, धैर्य के लिए, संयम के लिए, सब्र के लिए हमें किसी दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है, बल्कि यह मन में स्वतः पैदा होने वाली एक अवस्था होती है जो एकाग्रता और ध्यान से आती है। जब हम तात्कालिकता के वशीभूत न हो करके, किसी उतावलेपन में न आकर के किसी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए हम आत्मनिदान करते हैं, तब हमें धैर्य के रूप में, सब्र के रूप में समाधान प्राप्त होता है और उससे हम उस अवस्था से पार पा जाते हैं। इसलिए धैर्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा गया है। धैर्य के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं और लोगों ने अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्याएं भी की हैं, तथापि हर किसी का एक मत है और वह यह है कि धैर्य ही जीवन को सबसे विश्वसनीय सहारा देने वाला आधार है, क्योंकि इसके लिए हमें किसी दूसरे से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती है, बल्कि यह अपने अंदर, अपनी आत्मा में एक भंडार, आत्मा के कोश में उत्पन्न एक ऐसे रत्न के रूप में है जिसको हम निकाल सकें तो हम विपरीत स्थिति में, वह चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, चाहे कितने ही दुष्कर दिन क्यों न हो, हम उनमें एक कोई समाधान तलाश पाते हैं। धैर्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण मत जॉन वराज का है। वह कहता है कि किसी नैतिकता की चीज को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और वह कीमत सबसे पहले धैर्य के रूप में ही होती है। हम धैर्य जब धारण करते हैं तो उससे हमें बहुत ही सहारा मिलता है। इसी प्रकार से लोगों ने धैर्य के बारे में अलग अलग मत व्यक्त किए हैं और उनकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं, लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है और वह यह है कि धैर्य को धारण करना बहुत सहज और बहुत सरल नहीं है। यह हमारी आत्म परीक्षा होती है। धैर्य, सब्र या पेशेंस हमारे आत्म परीक्षा की तरह है। इसके लिए बहुत कठिनाई भी आती है, लेकिन हम एकाग्रता को साध लें तो धैर्य धारण करना बहुत ही आसान हो जाता है। धैर्यवान बनना बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सहज हो जाता है। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य को अगर हम देखें, धैर्य को विचार करें, तो धैर्य सफलता का सारथी है। धैर्य हमें नैतिकता के पथ पर प्रकाश देता है और उसके नियामक के बतौर कार्य करता है। धैर्य उन्नति का साधन तो है ही, विकास, तरक्की और प्रगति की किसी भी अवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया है। धैर्य रख करके हम अपने अंदर ऐसे विचार प्राप्त कर सकते हैं, में समर्थ हो जाते हैं, जिनके सहारे हम जीवन को बहुत ही अच्छा रूप स्वरूप दे पाने की स्थिति में होते हैं। आशा को देने वाला होता है। कितनी भी निराशा क्यों न हो, हम अगर धैर्य से काम लें तो हमें आशा दिखाई देने लगती है और यह प्रगति के पथ का प्रकाश बन जाता है। सो धैर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है और वह ये है
कि जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हों, कोई प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने हो, हमारे दिन मुश्किल से बीत रहे हों, कठिनाइयाँ अंबार के रूप में सामने खड़ी हुई हों, हम अगर सब्र रखें, पेशेंस से काम लें, थोड़ा संयम बरतें, तो धैर्य के रूप में हमें अपने अंदर से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो हमारे उत्साह को दोगुना कर देती है। हमारा उत्साह हमें आत्मविश्वास से भर देता है और उसके सहारे हम बड़ी से बड़ी समस्या पर भी विजय पा लेते हैं। इस एकांश के प्रस्तुत के साथ हम यही आशा अपेक्षा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा और आप इस पर अपने विचारों से भी हमें अवगत कराएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ राम राम।